नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के बीच की उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे दोनों एक दूसरे को सह और मात, शतरंज का होता है ना कि सह और मात, ठीक उसी तरीके का शतरंज का चौसर बिछा हुआ है और उस चौसर पर कभी उपेंद्र कुशवाहा सह देते हैं तो कभी बीजेपी सह देती है। दोनों, लेकिन अभी तक यही देखने को मिला है, दोनों उस सह और मात के खेल में बराबरी का टक्कर देखने को मिल रहा है। आज बेटा चंद महीनों के लिए बन गए विधान परिषद, बच गई कुर्सी, लेकिन इस दौरान जो बातें उन्होंने कही है उपेंद्र कुशवाहा, उस बात पर तो डिबेट होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में नैतिकता अब कोई पैमाना नहीं रहा। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं कि इसलिए तो उनका हाल हो गया, लेकिन विपक्ष का वो हाल क्यों हुआ उस पर वो मनन करने को तैयार नहीं है। जिस परिवारवाद ने लालू को कटघरे में खड़ा किया, उस परिवारवाद से जुड़े सवाल पर कह देते हैं विपक्ष तो ऐसे ही इसीलिए रसातल में चला गया। रसातल में इसलिए गया कि उसने परिवारवाद की हिमायती की। तो जो हिमायती ये कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले जरा उपेंद्र कुशवाहा आज कहे क्या है, जरा आप भी सुन लीजिए। विपक्ष क्या कह रहा है, पहले अपने गिरबान में झांके। विपक्ष बिल्कुल अब एक तरह से कहिए कि समाप्त है बिहार में। तो अनर्गल बात बोल करके खबर की सुर्खी में बने रहना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ है क्या? सर, बीजेपी के नेता ने इतना बड़ा त्याग दिखाया, सर क्या कहेंगे इस त्याग को? हमने आभार प्रकट किया ना, सभी लोग जो भी इससे संबंधित है, सब लोगों के प्रति आभार। एक सवाल सर उठ रहा है कि भूमिहार समाज का सीट कुशवाहा को दिया गया। इस सवाल आप लोग उठा रहे हैं सवाल आप लोग उठा रहे हैं। अब सवाल उठा रहे हैं तो सवाल उठाने के पहले जरा पुराना इतिहास भी देखिएगा। तो मेरा बोलना बहुत उचित नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इस्तीफा दिया था, उसके बाद क्या हुआ था जरा देख लीजिएगा, इतिहास उठा के आप लोग देख लीजिएगा। सुन लिए, दो बातें उन्होंने कहा है कि ये डील पहले ही हो गया था। तो आखिर कौन है वो विभीषण जो डील के बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा को स्पेस लेने नहीं दे रहा है? मतलब हर क्षण उस सांस कभी भी टूट जाए ये स्थिति बना कर रख रहा है। कौन है ये? क्योंकि दीपक प्रकाश जब मंत्री बने उस समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे। क्या कह रहे ये उसी समय तय हो गया था। तो अभी तुरंत विधान परिषद वाली सीट पर चुनाव हुआ है ना। दीपक प्रकाश को कमिटमेंट था तो दे देना चाहिए था, बीजेपी नहीं दी। इस पर उपेंद्र कुशवाहा कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। फिर जिनका रिजाइन दिलाकर इनको विधान परिषद बनाया गया है, चंद महीनों के का कार्यकाल उनका बचा हुआ है। मतलब फिर 7-8 महीने बाद इन पर तलवारें लटक जाएंगी। कहते सुप्रीम कोर्ट जो गया उससे पूछिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं गया रहता तो हमें लगता है कि ये सिचुएशन आता ही नहीं। सरकार भी इस सिचुएशन को फेस करने को तैयार था कि सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश कोई जाएगा तब तो सुप्रीम कोर्ट लोग चले गए, और सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ सरकार के खिलाफ डिसीजन की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो उनको इस्तीफा दे के इनको बनाना पड़ा। लेकिन फिर भी चंद महीने के लिए बनाया गया। मतलब फुल फ्लेजेज 5-6 साल के लिए विधान परिषद बनाने की बात का रास्ता फिर से टाल दिया गया है कि अब 8 महीने बाद विचार होगा। आज इसके शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के
सिन्हा मौजूद थे, तब समझ सकते हैं कि विजय सिन्हा मौजूद थे, सम्राट मौजूद नहीं थे, दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद नहीं थे। मतलब वो तलखी दिख रहा है कि किस परिस्थिति में ये बेटे को विधान परिषद बनाए हैं। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर शपथ ग्रहण लेने आया हो, मौजूद नहीं थे लोग। तो क्या ये माना जाए कि सब कुछ जो हो रहा है वो दिल्ली वालों के इशारे पर हो रहा है? क्योंकि नितिन नवीन दिल्ली के लिए प्रस्थान हो रहे थे, एयरपोर्ट पर यह निर्णय हुआ कि उनसे इस्तीफा दिलाइए। उनको बुला के एयरपोर्ट पर ही कहा गया। फिर संजय सरावगी और बाकी लोग इसके लिए रणनीति बनाए और राजभवन तक पहुंची बात, और अब उनको नॉमिनेट कर दिया गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो बातें सामने आई कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को मंत्री बनाए रखने के लिए वो तमाम नैतिकता के उस मूल मंत्र को धत्ता बताया जो लोकतंत्र की खूबसूरती मानी जाती है। कहीं लिखा हुआ तो क्या, लेकिन उसको उन्होंने बेटे के लिए सब कुछ नज़रअंदाज किया, सारे मान्यताओं को तोड़ा। तो यही काम तो लालू यादव भी किए, जिसकी सज़ा जनता दे रही है। अगर बात इस बात तक पहुंची तो यही बात तो आप भी कर रहे हैं। ठीक है, अभी अनुकूल चल रहा है चीज़ें। आपको लगता है कि 6 बरस के लिए हम सांसद बन गए राज्यसभा, तो फिर अब हमारी राजनीति क्या रही? बेटा को इस्टेब्लिश कर दे। तो कोई मंत्री बनने से, सीधे मंत्री बनने से अभी तक बिहार की राजनीति में तो नहीं देखने को मिला है कि वो नेता बन गया हो। लेकिन चर्चा उस पर नहीं है, चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर हर 6 महीने 8 महीने, उस बार भी उपेंद्र कुशवाहा को 2 वर्ष के लिए ही बनाया गया था। जैसे ही 6 वर्ष का बात आया तो धड़कनें बढ़ने लगी थी कि आखिर होगा क्या। लेकिन अंततः 6 वर्ष के लिए वो गए। बेटे वाले मामले में भी जो है अभी देख ही रही हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में 6 वर्ष के लिए मिल जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरीके से तवज्जो दी जा रही है, आने वाले समय में एनडीए के घटक दलों के बीच एक नया विवाद खड़ा हो जाए तो कोई नई बात नहीं होगी। अभी तक मांझी जी चुप्पे हैं, चिराग भी चुप है कि भाई जिसको 29 विधायक है उसको कुछ नहीं, और जिसको 3 विधायक है, 4 विधायक है, उसके लिए सब कुछ। तो ये है शाह की पॉलिटिक्स, जो कहीं न कहीं इस आधार पर टिका हुआ है कि कल सम्राट को अगर रिप्लेस भी करेंगे ना, तो एक कुशवाहा चेहरा मुखौटा के तौर पर ही सही कुशवाहा के सामने खड़ा रखेंगे। मतलब उस दिन ये कोई नहीं कहेगा कि भाई आप कुशवाहा मुख्यमंत्री को हटा दिए, क्योंकि हम कुशवाहा के लिए जिस हद तक जा सकते हैं वो हमने किया है। इस्तीफा लेके हम मंत्री बनाए हैं। हाँ, गिनती गिनाने के लिए लोगों चीज़, जैसे आज उपेंद्र कुशवाहा कहे ना कि जब सवाल हुआ कि भूमिहार के बदले में आपको दिया गया, तो उन्होंने क्या कहा, इतिहास पलट कर देखिए कि हमारे छोड़ने के बाद किनको बनाया गया। यही पॉलिटिक्स है और इसी पॉलिटिक्स को समझने की ज़रूरत है। चलिए, पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।